अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलहुदा शॉर्ट हैंड एंड आईटी स्टूडियो से खुशामदीद। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बेसिक और एडवांस लेवल की कुछ ऐसी कीबोर्ड मास्टर कीज़ आपको बताना है जिससे आप प्रोफेशनल्स की तरह आप कोई कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप मोस्टली यूज़र होते हैं जो माउस को बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन कीज़ से आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। आपको माउस की इतनी यूजेज नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डिलीट और बैक स्पेस की के बारे में। जैसे मैं ये वर्ड ओपन करता हूँ यहाँ से, अक्सर लोग समझते हैं कि डिलीट और बैक स्पेस का एक ही काम है। जैसे हम लोग बैक स्पेस से कोई करैक्टर रिमूव करते हैं और डिलीट से कोई फाइल डिलीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक स्पेस और डिलीट का अलग अलग वर्क है, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ये मैं नाम लिखा है जस्ट अपना। आप देखिए मैं बैक स्पेस करूँ तो वो इसे लेफ़्ट की तरफ एक करैक्टर को रिमूव कर रहा है। तो फ़र्ज़ के लिए मेरा माउस इस तरफ है और अगर मुझे राइट साइड से करैक्टर को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं डिलीट प्रेस करूँगा। देखिए वो अब राइट साइड पे करैक्टर डिलीट कर रहा है, देखिए ये देखिए। तो ये है डिलीट और बैक स्पेस की अलग अलग वर्किंग। तो ये थी हमारी पहली कीबोर्ड शॉर्टकट की। दूसरी जो हमारी शॉर्टकट की है वो है आल्ट प्लस टैब। बेसिकली इन दो कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन को स्विच करने में। जैसे हम लोग अपने माउस का इस्तेमाल करके, ये देखिए जैसे मैं यहाँ से लेकर आता हूँ, हम लोग एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो आल्ट प्लस टैब से हम लोग, ये देखिए आप लोग आल्ट को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद टैब को दबाएंगे तो ये आ जाएगा, देखें स्क्रीन। फिर आप टैब प्रेस करेंगे फिर ये आ जाएगा, फिर टैब प्रेस करेंगे फिर ये। इस तरह आप एप्लीकेशन को स्विच करते हैं। बिना माउस यूज़ के आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ्रंट पे ला सकते हैं। ये है आल्ट प्लस टैब की यूजेज। उसके बाद जो हमारी तीसरी शॉर्टकट की है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑफ़ करना है तो उसके लिए आप अपना माउस का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, अगर विंडो 8 है तो आप साइड बार पे आएंगे, देखिए यहाँ से आप लोग, तो वो बार आएगी, यहाँ पे डाके आप सेटिंग से डाके इस तरह। काफ़ी लंबा प्रोसेस है कंप्यूटर को ऑफ़ करने का। अगर आप सिंपल से कंप्यूटर को बिना माउस को इस्तेमाल किए ऑफ़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको जस्ट आल्ट F4 प्रेस करना है। आल्ट F4 प्रेस करने से ये होगा कि वो सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आल्ट F4 प्लस इंटर दबाएंगे और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो ये थी हमारी तीसरी शॉर्टकट की कंप्यूटर को शट डाउन करने के बिना माउस के। उसके बाद हमारी जो चौथी शॉर्टकट की है वो भी है आल्ट F4। बेसिकली आल्ट F4 आप किसी एप्लीकेशन को शट डाउन या एप्लीकेशन को कह लें क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैंने ये ओपन किया तो मैं यहाँ आल्ट F4 दबाऊँगा तो वो देखिए ये जो MS ऑफिस है वो क्लोज़ होने लगा है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए अगर मैं आल्ट F4 दोबारा दबाऊँगा तो वो मेरी ये बाकी एप्लीकेशन जो ओपन है उनको भी क्लोज़ कर देगा और शट डाउन कर देगी। दोस्तों ये थी हमारी 4 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है विंडोज़ डी। जैसे कि फ़र्ज़ के लिए मैं यहाँ से एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, मैंने एप्लीकेशन ऑन की हुई है, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है। अगर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो आप सिंपली विंडोज़ डी प्रेस करेंगे तो वो सब एप्लीकेशन को छोड़ के आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा। देखिए मैंने विंडोज़ डी प्रेस किया तो वो आपको ऑटोमेटिकली सब एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे लेके चला गया। उसके बाद जो अगली हमारी शॉर्टकट की है वो है हमारी MS वर्ड, ऑफिस या एक्सेल, इनको यूज़ करने वालों के लिए। जैसे MS पावर पॉइंट हम ये सब यूज़ करते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया, आप चाहते हैं आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसके लिए आपको यहाँ से फाइल में आके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली Ctrl+N करेंगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है इसी में MS वर्ड में या ऑफिस के किसी भी यूज़ करने वालों के लिए है कि हम लोग कोई भी फ़ाइल सेव करते हैं उसके लिए हमें सेव में फाइल में जाके यहाँ सेव एज़ करना पड़ता है। तो सिंपली आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो वो सेव एज़ का बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ये अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए सेव एज़ का बॉक्स ओपन हो गया। अपने यहाँ पे बस नाम देना और फाइल को सेव कर लेना है। उसके अलावा एक और जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S करके आप उसी के ऊपर इसको सेव कर सकते हैं। तो ये थी MS वर्ड यूज़ करने के लिए 3 सिंपल शॉर्टकट कीज़।
तो दोस्तों अगली और जो हमारी आखिरी कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है ब्राउज़र यूज़ करने वालों के। जैसे मैंने ब्राउज़र ओपन किया, अगर आपने न्यू टैब ओपन करना है, आप माउस यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो सिंपली आप इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है Ctrl+T दबाएंगे तो वो देखिए वो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के पे ज़रूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।